दोस्तों आपको पता है कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की वजह से देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी खासी हरियाली आ गई है। अब यहाँ पे कुछ अच्छी खासी घटनाएं घटी जो कि रात को घटी हैं, जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट में इसका पॉजिटिव जो है एक देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन के प्राइस में 1200 से 1500 डॉलर तक प्राइस फ्लैक्चुएट करा है, जो कि ऊपर गया है। इथीरियम की बात करिए तो इथीरियम ने भी लगभग 4 से 5% का रिटर्न दिया है 24 आवर में, इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करा है। और यहाँ पे अपना जो चहीता कॉइन था STX, जिसको हमने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उन लोगों को STX के बारे में पता होगा। स्टैक्स इसका फुल फॉर्म है। मेरे टेलीग्राम पे आप जाकर सर्च करोगे STX तो आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगी। तो अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर तो कर लीजिएगा, इसको लेकर भी अपडेट मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि अभी की डेट में मार्केट इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रहा है। अब इसके बीच में क्या कोई बेल्स की कोई बड़ी एक्टिविटी है या फिर क्या सीन हो रहा है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कौन सी अपडेट आ रही है। तो यहाँ पे ग्रेस्केल नाम का आपको बहुत बड़ा एक फर्म देखने को मिला होगा, जो कि फिलहाल यहाँ पे यूएस में काम करता है। इसमें लोग जो है अपना फंड रखते हैं, ये एक ट्रस्ट है। इसके बीच में बहुत अच्छे खासे बिटकॉइन इन्होंने होल्डिंग करके रखे हुए हैं और इसके बीच में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रस्ट ने अपना ETF अप्लाई करा था, जो कि SEC के बीच में करा था। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी को भी कोई अपना ETF परमिशन लेनी है तो उसको पहले SEC के पास जाना पड़ेगा, उनको सब कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे। बट SEC किसी की बात नहीं मानता है, जो कि रिसेंटली आप देख ही रहे हैं कि SEC ने मोस्टली बड़े बड़े लोगों को भी पेंडिंग में रखा हुआ है, तो उसने इसको भी पेंडिंग में रखा था और इन्होंने कुछ एलिगेशन भी लगाए थे। तो जब एलिगेशन लगा रहा है वो, तो एलिगेशन लगाने के बाद SEC के उसके बाद जितने भी दूसरी फर्म है वो लोग जो है कोर्ट के पास भाग रहे हैं। अब यहाँ पे कोर्ट के पास भागे तो ऐसे में ग्रेस्केल भी गया उसके पास, यानी कोर्ट के पास, और कोर्ट ने यहाँ पे जो पॉजिटिव अपडेट है वो यहाँ पे ग्रेस्केल के द्वारा दे दिया। यानी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने पॉजिटिव ठहराया यहाँ पे ग्रेस्केल को, और SEC की तरफ जो मामला है कमजोर पड़ गया। यानी कि आप अंदाजा समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये केस हार गए और केस जीत गए ग्रेस्केल वाले। अब यहाँ पे क्या होगा कि इससे इनको जल्दी जो है ETF का परमिशन मिल जाएगा। अब ये कोर्ट के भी कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज़ को मान्यता यहाँ पे जो है देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कोर्ट सबसे ऊपर होता है। तो वैसे यहाँ पे उन्होंने भी जो है SEC को बोल के रखा हुआ है। तो फिलहाल जो है SEC 2 बार केस हार चुका है। अब यहाँ पे 2 बार क्यों, एक बार XRP से, जो कि आपको पता है लॉ शूट उन्होंने करा था, इस पर केस लगाया था प्राइस को ऊपर नीचे करने का। तो वो जो चीज़ है उस पर भी केस इनका चल रहा था, उस पर भी जीत गए XRP वाले। उसको बोला जाता था ये सिक्योरिटी है, ये है वो, वहाँ से भी हट गए। अब यहाँ पे दूसरी बार ग्रेस्केल से भी ये लोग जो जीत गए हैं, यानी कि यहाँ पे SEC को हरा दिया। तो ये घुमा फिरा के जो है, जो आपका इस समय SEC है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है US का, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी जो लोगों के मन में साइकोलॉजी थी कि भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है, यहाँ पर वो जिन भी चीज़ों को लेकर बात करते थे, तो मोस्टली उनके जो तथ्य निकले हैं वो कहीं ना कहीं रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। उन्होंने पहले बाइनेंस पे एक्शन लिए, बाइनेंस की बहुत से एक्शन यहाँ पे गलत ठहराए गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल तो देखा जाना यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश हो गए इस चीज़ को लेकर कि भाई बार बार करके जब ये बंदा हार रहा है, SEC हार रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेबुनियादी भी ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में डंप था। तो फिर वेल्स ने एक्टिविटी करना दिखाना स्टार्ट करा और 24 आवर में बहुत सी बाइंग बनी है बिटकॉइन में, जिस वजह से बिटकॉइन का प्राइस लगभग $26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद ये बढ़कर लगभग आपका $27,500 तक फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो हुआ है सिर्फ इस केस की वजह से हुआ है, जिस वजह से प्राइस के बीच में फ्लैक्चुएशन आई है। और इसके बाद दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के बीच में प्राइस फ्लैक्चुएट कर रहा है, जैसे BCH जो कि बिटकॉइन कैश है, उसके बीच में भी लगभग 14-15% का फ्लैक्चुएशन आया। इसके साथ में जो कुछ अदर प्रोजेक्ट हैं उनके प्राइस में फ्लैक्चुएशन आया है। तो जिस तरह से मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, तो लगता है कि बड़े बड़े प्लेयर जो मार्केट में भी आ रहे हैं, ये लोग भी अगर कोर्ट में जाते हैं तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को हो सकता है, क्योंकि ETF का परमिशन इनको देना ही पड़ेगा। फिलहाल तो यही सारा कुछ चल रहा है, जिस वजह से मार्केट में प्राइस पंप डंप चल रहे हैं। तो जो अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई कॉल्स अपडेट्स हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम बता दूंगा, जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।